हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स एजुकेशन पॉइंट। वेलकम टू आवर साइंस सीरीज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एक साइंस सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम क्लास 5th की एनसीईआरटी की बुक के सारे ही चैप्टर्स वन बाय वन करके फिनिश कर रहे हैं। चैप्टर 10 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी है उनकी वीडियोज़ वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। एंड आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 11, दैट इज़ सुनीता इन स्पेस। चैप्टर नेम इज़ सुनीता इन स्पेस। हिंदी मीडियम वालों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वीडियो जो होगी वो बायलिंगुअल होगी और आप लोग भी इजीली समझ सकते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, दिल की बात आपको बतानी है। व्हाट डू यू थिंक द अर्थ लुक्स लाइक? आपको क्या लगता है कि अर्थ कैसी लगती है? मेक अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ इन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में अर्थ की ड्राइंग बनानी है। ऑन योर ड्राइंग शो वेयर यू आर। आपको उस ड्राइंग पर ये बताना है कि आप उसमें कहाँ पर हैं। टेक अ लुक एट योर फ्रेंड्स ड्राइंग टू। अपने फ्रेंड की ड्राइंग पे भी आपको ये चीज़ देखनी है। व्हाट इज़ योर अर्थ रियली लाइक? जो आपकी अर्थ है वो रियल में कैसी दिखती है? उजायरा और शहामीर आर प्लेइंग विद द ग्लोब वाइल दे प्ले दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। जो उजैरा और जो शहामीर है, ये क्या करते हैं? ये आपस में खेल रहे हैं और ग्लोब से खेल रहे हैं और आपस में बात करते हैं। उजैरा बोलती है सुनीता विलियम जो है वो हमारे स्कूल में आने वाली हैं कल, और मैंने सुना है कि उन्होंने 6 मंथ से ज़्यादा जो है स्पेस में स्पेंड किया है। शामिर बोलता है लुकिंग एट द ग्लोब, लुक हेयर इज़ अमेरिका, अफ्रीका, हे वेयर इज़ स्पेस। कि हाँ, यहाँ देखो, ये अमेरिका है, ये अफ्रीका है, कि स्पेस कहाँ पर है? उजायरा बोलते द स्काई, स्टार्स, सन एंड मून, दे ऑल दे आर ऑल इन स्पेस। कि ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, स्काई, स्टार, सन और मून, ये सारे कहाँ पर हैं? स्पेस में। देन शामिर बोलते हैं यस आई नो सुनीता विलियम्स वेंट इन अ स्पेस शिप आई सॉ ऑन टीवी। कि मुझे पता है कि जो सुनीता विलियम है वो स्पेसशिप में गई हैं और मैंने ये टीवी पर देखा था। दैट शी कुड सी द अर्थ फ्रॉम देयर, कि जो वो थी वो वहाँ से अर्थ को देख सकती थी। उजायरा बोलते हैं फिर कि जो अर्थ है वो ग्लोब के जैसे दिखता है। कि क्या फिर ये आपस में इनका कन्वर्जेशन चल रहा है कि हमारी जो अर्थ है वो ग्लोब के जैसे दिखते हैं। देन वेयर आर वी, कि हम फिर कहाँ पर हैं? और उजायरा क्या करती है? पेन लेती है और ग्लोब पर रखती है। उजायरा कहती है हेयर वी आर, दिस इज इंडिया। जहाँ पे इंडिया का मैप बना होता है वो वहाँ पे पॉइंट आउट करके बोलती है कि यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पर हम है। शामिर बोलता है इफ़ वी आर हेयर लाइक दिस वी वुड ऑल फॉल ऑफ, आई थिंक वी मस्ट बी इनसाइड द ग्लोब। कि अगर हम यहाँ पर हैं तो हम लोग तो यहाँ से गिर सकते हैं, तो हमें क्या होना चाहिए? हमें ग्लोब के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे बच्चे जैसे देखिए ये पिक्चर में क्या कर रहे हैं? पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो अब इनको क्या लग रहा है कि हम अगर यहाँ पर हैं तो हम गिर सकते हैं। तो उजायरा क्या बोल रहे हैं? इफ़ वी आर इनसाइड देन वेयर इज द स्काई, द सन, द मून एंड द स्टार्स। कि अगर हम अंदर हैं तो जो स्काई है वो कहाँ पर है? सन कहाँ पर है? मून और स्टार्स कहाँ पर है? वी मस्ट बी ऑन द ग्लोब, हमें ग्लोब पर होना चाहिए। एंड ऑल द सीज एंड ओशंस मस्ट ऑल्सो बी ऑन द ग्लोब। जो सी होते हैं, समुद्र होते हैं, ओशियन, सागर, महासागर होते हैं, ये सब कहाँ पे होना चाहिए? ग्लोब पर होना चाहिए। शामिर पॉइंटिंग टूवर्ड्स द लोअर पार्ट, जो शामिर होता है वो ग्लोब के लोअर पार्ट पे पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि क्या यहाँ पर कोई नहीं रहता? उजायरा शेड पीपल लिव हेयर टू, पीपल यहाँ पर भी रहते हैं, लाइक ब्राज़ील और अर्जेंटीना जो होता है ये यहाँ पर है। शामिर आर द पीपल दे आर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन, वाई डोंट दीज पीपल फॉल ऑफ? कि क्या ये जो लोग हैं ये ऐसे खड़े होते हैं तो ये गिर नहीं जाते क्या? उजायरा यस इट लुक्स स्ट्रेंज इजंट इट? कि क्या ये अजीब नहीं लगता? एंड दिस ब्लू पार्ट मस्ट बी द सी। आपने देखा होगा जब ग्लोब, तो ग्लोब पे जो वो जो ब्लू पार्ट होता है वो क्या होता है? सी होता है, समुद्र होता है, वहाँ पे पानी होता है, इसलिए उसको हम ब्लू कलर से दिखाया गया होता है। वाई डज नॉट द सी वाटरफॉल ऑफ? कि जो वाटर है सी का वो क्यों नहीं गिरता? डू यू थिंक इफ द अर्थ इज राउंड लाइक अ ग्लोब हाउ इज इट दैट वी डोंट फॉल ऑफ?
कि अगर अर्थ जो है ग्लोब के जैसे दिखते हैं तो क्यों ऐसा कैसे होता है कि हम नहीं गिरते, और ये जो अर्जेंटीना वाले लोग होते हैं ये ऐसे कैसे खड़े होते होंगे, मतलब उन लोगों के दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं कि वो गिरते क्यों नहीं है, वो ऐसे कैसे अपर डायरेक्शन में खड़े होते होंगे। टॉकिंग विद सुनीता, व्हेन सुनीता विलियम्स केम टू इंडिया, जब सुनीता विलियम्स इंडिया आ जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन लाइक उजैरा एंड सहामीर गॉट अ चांस टू मीट हर। जब सुनीता विलियम इंडिया आ जाती हैं तो शामिर और उज़ैरा जैसे काफ़ी सारे बच्चों को चांस मिलता है सुनीता से बात करने का, उनसे मिलने का। सुनीता कहती हैं कि वो यहाँ पे अपनी कल्पना चावला जो उनकी फ्रेंड थी उनका सपना पूरा करने के लिए आई हैं, क्योंकि जो कल्पना चावला थी वो भी आकर के बच्चों से मिलना चाहते थे। तो यहाँ पे एक ये नोट्स है टीचर्स के लिए, जैसे जब पेडागोजी टाइप में क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसा बता देते हैं कि लाइक हम क्या कर सकते हैं जब हम कोई भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। जैसे यहाँ पे कल्पना चावला की बात आई तो हम कल्पना चावला के बारे में बच्चों को बता सकते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और उनको कुछ चैप्टर से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बुक्स बता सकते हैं, या फिर उनको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग बुक्स या मैगजीन्स दे सकते हैं जिससे बच्चे क्या कर सकें, नॉलेज को गेन कर सकें और थोड़ा ज़्यादा चीज़ों को कनेक्ट कर सकें। सुनीता विलियम्स का जो एक्सपीरियंस है स्पेस में रहने का, यहाँ पे उन्होंने वो शेयर किया है कि वो वहाँ पे बैठ भी नहीं सकती थी किसी भी एक जगह पे, वो फ्लोट करती रहती थी। फ्लोट मतलब होता है तैरना स्पेसशिप में एक जगह से दूसरी जगह पर। वाटर भी जो था वो एक जगह पे नहीं रह सकता था, वो फ्लोट करता रहता था एक जगह से दूसरी जगह पे बुलबुलों की तरह। आपने देखा होगा जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो बुलबुले की तरह पे क्या रहती हैं वहाँ पे। जैसे नीचे क्या होता है अर्थ पे पानी नॉर्मल एक जगह पे रह सकता है, बट स्पेस में क्या होता है वो बुलबुलों की तरह एक जगह से दूसरी जगह तैरता रहता है। उन्हें अपना फेस या फिर हाथ धोने के लिए भी उनको जो वो बबल्स होते थे उनको पकड़ के या फिर करना पड़ता था, तब जाके वो उनसे क्या कर पाते थे, हाथ धो पाते थे। हाथ मुंह धोने के लिए भी हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते थे। और सेम चीज़ खाने के लिए थी कि जो उनका डाइनिंग एरिया था वो भी क्या करता था, फ्लोट करता था। वहाँ पे जो उन्हें फूड पैकेट्स वगैरह होते थे वो भी उन्हें फ्लोट करते हुए मिलते थे और तभी वो खा पाते थे। माई हेयर्स केप्ट स्टैंडिंग ऑल द टाइम, उन्हें वहाँ पे कॉम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि जो बाल होते थे वो सीधे के सीधे खड़े रहते थे। नॉट बींग एबल टू वॉक, और ना ही हम वहाँ पे चल सकते थे, हमें वहाँ पे तैरने की आदत सीखनी पड़ी। और ये सब चीज़ें थोड़ा डिफरेंट थी। टू स्टे एट वन प्लेस वी हैड टू स्ट्रैप आवरसेल्व्स देयर, और हमें एक जगह पर रुकने के लिए क्या करना पड़ता था, अपने आप को बांधना पड़ता था। और ये सारी जो आदतें थी ये डालना क्या था, आसान नहीं था। एक जगह टिककर काम करना हो तो अपने आप को हमें किससे क्या करना पड़ता था, बेल्ट से बांधना पड़ता था। किससे? स्ट्रैप मतलब बेल्ट से बांधना पड़ता था। पेपर्स ऑल्सो हैड टू स्टक टू द वॉल्स ऑफ द स्पेसशिप, पेपर्स को भी हमें स्टक करना पड़ता था, वॉल से बांधना पड़ता था स्पेसशिप की दीवारों से। इट वॉज अ लॉट ऑफ फन लिविंग इन स्पेस बट इट वॉज ऑल्सो डिफ़िकल्ट, वहाँ पे रहना जो था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, डिफ़िकल्ट भी था और वहाँ पे मज़ा भी आया। लुक एट द फोटोग्राफ, अब ये कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए गए हैं। कैन यू थिंक वाई सुनीताज हेयर वॉज स्टैंडिंग, कि क्या आपको पता है कि सुनीता के जो हेयर्स थे वो खड़े क्यों रह रहे थे वहाँ पर। और लुक एट द सुनीताज फोटोग्राफ्स एंड डेट्स रिटन ऑन देम, देखो ये स्पेसशिप के, और ये वहाँ पे आर फीट डज नॉट स्टे ऑन द फ्लोर, उनके जो फीट्स थे वो फ्लोर पे नहीं रुक रहे थे। और वेयर इज़ द फूड फ्लाइंग अवे, फूड जो है कहाँ पे उड़ रहा है, ठीक है, ये फूड उड़ता हुआ ये दिखाया गया है। सुनीता आउटसाइड द स्पेसशिप रियली इन द स्पेस, जब सुनीता स्पेस में थी। क्लासरूम बिकम्स अ स्पेसशिप, आप सोचो, इमेजिन करना है कि अगर आप वाकई में स्पेस में है तो आप क्या क्या करेंगे, कैसी चीज़ें होंगी, क्या क्या आप एक जगह पे बैठ पा रहे हैं, आपके हेयर्स कैसे हो रहे हैं। ओ लुक वेयर आर योर बैग्स एंड बुक्स गोइंग, कि आपकी बुक्स और बैग कहाँ पर है, कि आपकी टीचर क्या कर रही है। वेयर इज़ अ चौक, कि उनकी चौक कहाँ पर है। हाउ डिड यू ईट योर फूड ड्यूरिंग द ब्रेक, कि आप अपने फूड को कैसे खाएंगे। हाउ डिड यू ड्रिंक वाटर, व्हाट हैपन टू द बॉल,
तो ये सारी चीज़ें आपकी ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, इमेजिन करनी है। इजंट इट अमेजिंग कि क्या ये आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें नहीं लगती कि जैसे हम कुछ भी चीज़ें ऊपर की साइड पे फेंकते हैं तो वो कहाँ आती है, नीचे की साइड आती है। हमने बॉल फेंकी तो वो भी फॉल बैक होगी, नीचे वापस आएगी, और हम उसको क्या कर पाते हैं, कैच कर पाते हैं। अर्थ पर तो ऐसे कुछ भी चीज़ें हमें फ्लोट करते हुए नहीं दिखती हैं। वी फिल अ ग्लास और बकेट विद वाटर, अगर हम किसी ग्लास या फिर बकेट को वाटर से भरेंगे तो वो क्या करेगा, स्टे करेगा। इट डजेंट फ्लोट अराउंड इन ब्लॉब्स। वो जो है सुनीता विलियम ने जैसा कहा वैसे नई बुलबुलों के तौर पे तैरेगा पानी अर्थ पर। इज इट समथिंग स्पेशल अबाउट द अर्थ, कि क्या कुछ ऐसा स्पेशल है अर्थ पे जो हर एक चीज़ को क्या करता है, अपनी साइड पे खींच के रखता है। सुनीता विलियम वेंट 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है येलो में, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वैसे अगर आप पूरा चैप्टर एक बार देख लेते हैं तो वो बेटर है, बट ये जो येलो वाले पॉइंट्स हैं इनको आप ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखेंगे, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इन लाइन्स को आप लिख सकते हैं एज अ नोट्स, मतलब आप अपने वर्ड्स में लिख लीजिए। जो सुनीता विलियम थी वो 360 किलोमीटर्स अर्थ से दूर गई थी स्पेसशिप में। थिंक हाउ फार दिस वुड बी, सोचो कितना दूर हो सकता है कि आप अपने कोई भी ऐसी सिटी देखो जहाँ पे वो 360 किलोमीटर, आपके आसपास कौन सी सिटी है वहाँ पे आप कैसे जाओगे, कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे ही जो है सुनीता विलियम भी गई थी। कैन यू से नाउ वाई सुनीताज हेयर केप्ट स्टैंडिंग, कि क्या अब आप बता सकते हैं कि जो सुनीता के हेयर्स थे वो कैसे खड़े हो रहे थे। और थिंक वाई वाटर फ्लोज डाउनवर्ड, और जो वाटर होता है वो स्लोप पे नीचे की तरफ ही क्यों आता है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। टीचर्स नोट में देखिए, यहाँ पे हम बच्चों को कुछ फोटोग्राफ्स दिखा के उनसे डिस्कशन स्टार्ट करवा सकते हैं। बच्चों को इन्वॉल्व करना ज़रूरी होता है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हम कैसे बच्चों को पढ़ाएं, तो डिस्कशन करा सकते हैं। और बच्चों को एटलीस्ट हम टाइम दें, या फिर हमें उन्हें क्वेश्चंस रेज करने का टाइम देना चाहिए, उनको ये सारी चीज़ें इनिशिएट करने का मौका देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, और प्लस उनसे चीज़ें इमेजिन करने का टाइम हमें देना चाहिए कि हाँ वो कुछ इमेजिन करें और हमें चीज़ों को बताएं। और हम यहाँ पे बच्चों को अर्थ की ग्रेविटी के बारे में बता सकते हैं कि जिसकी वजह से क्या होती है, चीज़ें नीचे की तरफ या अर्थ की तरफ खिंचती हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, वेयर आर द लाइन्स रियली, सुनीता डिस्क्राइब हर व्यू ऑफ द अर्थ। सुनीता जो है स्पेसशिप से अर्थ का व्यू बताती है कि जो अर्थ होती है, अर्थ लुक सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग, अर्थ जो है काफ़ी ज़्यादा सुंदर और अमेजिंग दिखती है। वी कुड वॉच इट फॉर आवर्स, हम उसे घंटों तक देख सकते हैं फ्रॉम द विंडो ऑफ द स्पेसशिप, स्पेसशिप की विंडो से। वी कुड क्लियरली सी द कर्व्ड शेप ऑफ द अर्थ, जो स्पेस से है वहाँ से हम अर्थ की जो कर्व्ड शेप है वो इजीली देख सकते हैं। और यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, जो टीचर्स हैं ये उनके लिए है, हमें बच्चों को अर्थ की ग्रेविटी के बारे में बताना चाहिए कि लाइक जब हम कोई भी चीज़ है क्या करते हैं, जो कुछ भी हम ऊपर की साइड पे उछालेंगे तो क्या आएगी, नीचे की साइड आएगी। यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई गई, इट सीम्स मैजिकल व्हेन द टाइनी पेपर फॉल्स विद द कॉइन एट द सेम टाइम, जब छोटा सा पेपर कॉइन के साथ एक साथ ज़मीन पर आता है तो ये क्या करता है, ये हमें मैजिकल लगता है। दिस इज़ बिकॉज इन आवर डेली लाइफ वी फाइंड दैट द एयर स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ द लीव्स और पेपर व्हाइल दे फॉल। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब एयर स्लो होती है, एयर जो होती है वो क्या करती है, स्पीड जो होती है लीव्स की या फिर जो पेपर्स की जो गिर रहे होते हैं उनकी स्पीड को क्या करती है, एयर स्लो करती है, एयर रोकती है उनको ज़मीन पर आने से। चिल्ड्रन आर नॉट एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड द मैजिक, अभी बच्चों को ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, बट जैसे जैसे आप चैप्टर्स पे आगे की साइड पे बढ़ते जाएंगे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आप ये फोटोग्राफ देखिए, और कैन यू सी द इंडिया, वेयर इज़ द सी, सी कहाँ पर है, क्या आप बाकी चीज़ों को देख पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं। डू यू थिंक सुनीता कुड मेक आउट पाकिस्तान, कि क्या आपको क्या लगता है कि जो सुनीता है वो पाकिस्तान, नेपाल और बर्मा को अलग अलग पहचान पाएंगी। व्हेन सी सॉ द अर्थ फ्रॉम स्पेस, जब उन्होंने स्पेस से अर्थ को देखा। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जैसे
आप लोग क्या इन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या साउथ अफ्रीका को? तो उजायरा एंड सहामीर are looking at different countries on the globe. Uzaira, see, there are lines between the different countries on this globe. Are such lines also there on the earth? कि जो ग्लोब पर ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की लाइंस दिख रही हैं कि क्या ये अर्थ से भी हमें दिखती हैं, कि ये लाइंस क्या अर्थ पर हैं वाकई में? सामिर, देयर मस्ट बी, दे आर देयर ऑन द मैप ऑफ इंडिया इन दिस बुक, कि ये जो लाइंस हैं ये बुक में है। देयर आर द लाइंस बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स टू, कि देखो जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं उनकी भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस है, लाइक बाउंड्रीज होती हैं सबकी। इफ वी गो फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान वुड वी फाइंड सच लाइंस मेड ऑन द ग्राउंड, कि क्या अगर हम दिल्ली से राजस्थान जाएंगे तो क्या हमें ग्राउंड पर ये लाइंस दिखेंगे? लुक एट द मैप ऑफ योर कंट्री एंड टेल कैन यू फाइंड द स्टेट इन विच यू लिव, राइट इट्स नेम ऑन द मैप, कि क्या आप अपने स्टेट को देख पा रहे हैं मैप पर? और विच आर द स्टेट्स नेक्स्ट टू द स्टेट यू लिव इन, आपका जो स्टेट है उसके आगे के क्या स्टेट्स हैं? हैव यू बीन टू एनी अदर स्टेट, की क्या आप अदर स्टेट्स में गए हैं? शामिर थिंक दैट देयर आर लाइंस ड्रॉन ऑन द ग्राउंड बिटवीन द स्टेट्स। शामिर को क्या लगता है, शामिर सोचता है कि ये जो लाइंस होती हैं ये ड्रॉ होती हैं ग्राउंड पर भी बिटवीन टू स्टेट्स, कि आपको क्या लगता है? When Sunita saw the earth from space, she found the earth very beautiful. जब सुनीता स्पेस से देखती है अर्थ को तो वो बताती है कि अर्थ जो है काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। उसके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा थॉट्स आते हैं और वो डिस्क्राइब करती है, वन कैन ओनली मेक आउट द लैंड एंड द सी। जब हम स्पेस से देखते हैं अर्थ को तो कोई भी पर्सन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लैंड को और सी को देख पाता है। लैंड जो होती है वो ब्राउन कलर की दिखती है और जो सी होता है वो ब्लू कलर का दिखता है, और हम जो है कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाते हैं कंट्रीज के बीच में। डिवीज़न इनटू कंट्रीज हैज़ बीन डन बाय अस, जो डिवीज़न किया गया है कंट्रीज में वो सिर्फ और सिर्फ हमारे द्वारा किया गया है। ऑल द लाइंस ऑन द मैप आर मेड बाय अस, ये जो सारी की सारी लाइंस है ये हमारे द्वारा बनाई गई हैं, ये ऑलरेडी नहीं बनी हुई हैं। लुक एट द स्काई, ही क्लोजेज वन आई एंड मूव द कॉइन बैक। आपको मून के साथ एक एक्टिविटी करनी है, लाइक कॉइन, आपको देखना है कि जो मून है वो कॉइन के जैसा है या फिर बॉल के जैसा है। ठीक है, यहाँ पे ये आपको एक एक्टिविटी करने के लिए बोली गई है। हैव यू एवर लुक्ड केयरफुली द स्काई एट नाइट, क्या आपने कभी रात में स्काई को देखा है? डोंट द ट्विंकलिंग स्टार्स लुक मैजिकल, की जो ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं वो मैजिकल नहीं दिखते हैं। एंड समटाइम्स द मून इज सिल्वरी एंड ब्राइट, कभी कभी जो मून होता है वो सिल्वरी होता है और ब्राइट होता है, और कभी कभी वो पूरे स्काई में ही हमें कहीं नहीं दिखता है। सो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दीज ऑल द थिंग्स? एंड व्हेन इज नेक्स्ट फुल मून? नेक्स्ट फुल मून क्या होता है? जब पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के दिन चांद पूरा का पूरा निकलता है। ठीक है, तो फुल मून किसको कहा गया है? पूर्णिमा को। कोई जो नेक्स्ट फुल मून है वो कब होगा और एक कैसे होता है, कितने दिन में होता है? आपने देखा होगा कि जो मून का साइज है वो क्या करता है, रेगुलरली घटता है और रेगुलरली इंक्रीज करता है आफ्टर द गैप ऑफ 15 डेज। 15 डेज के गैप पे जो है पहले चांद जब बिल्कुल भी नहीं होता तब उसको हम बोलते हैं अमावस्या, नो मून का जो फेज होता है। ठीक है, नो मून, फिर धीरे धीरे जो है मून का साइज इंक्रीज करने लगेगा, फिर एक स्टेज आएगी जब मून फुल मून हो जाएगा, इसी को बोलते हैं हम नेक्स्ट फुल मून। फिर एक स्टेज आएगी और ये जो मून होता है इसको हम बोलते हैं क्रिसेंट मून। ठीक है, और पहले क्या था, यहाँ पे कोई भी मून नहीं था। फिर अब धीरे धीरे जो मून का साइज होगा वो घटता चला जाएगा और फिर से वापस से ये नो मून वाली स्टेज आ जाएगी। तो ये जो स्टेजेस हैं, ये जो फेज है ये कंटिन्यूस चलता रहता है। इसी से ही आपने देखा होगा मंथ्स भी होते हैं, यहाँ पे अमावस्या होती है, यहाँ पे पूर्णिमा होती है फुल मून वाले दिन। तो क्या आप ऐसे फेस्टिवल्स को जानते हैं जो मून से रिलेटेड होते हैं? आपने देखा होगा ईद होता है,
रमज़ान जो होते हैं इन लोगों के इसी से होते हैं, मून को देखकर। जो मुस्लिम्स होते हैं उनके जो रमज़ान होते हैं वो चांद को देखकर ही स्टार्ट होता है। और प्लस जो हिंदूज के लिए जो करवा चौथ का फेस्टिवल होता है उसमें भी आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं कि मून देख के अपना फास्ट को खोलते हैं। तो ये सारे फेस्टिवल्स किससे रिलेटेड है? मून से रिलेटेड है। अब आपने देखा होगा कि जो स्टार होता है, शूटिंग स्टार, और सैटेलाइट्स क्या होते हैं? सैटेलाइट्स को हम यूज़ करते हैं टीवी के लिए, टेलीफोन्स के लिए, और वेदर रिपोर्ट्स के लिए, मतलब मौसम की रिपोर्ट्स के लिए। यहाँ पे ये मून का टाइम टेबल दिया गया है, उससे आपको ये फिल करना है जस्ट। यहाँ पे देखिए, स्टार क्या होता है, शूटिंग स्टार, और सैटेलाइट क्या होते हैं? स्टार क्या होता है? ट्विंकल करते हैं, ठीक है। और जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट विच सीम्स टू मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड इन द स्काई कैन बी अ सैटेलाइट। एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट जो आपको मूव करती हुई दिखाई दे कांस्टेंट स्पीड के साथ स्काई में, वो क्या हो सकती है? सैटेलाइट हो सकती है। अ शूटिंग स्टार इज एक्चुअली अ मेटेरॉइड विच कैचेस फायर व्हेन इट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर। और जो शूटिंग स्टार होता है वो क्या होता है? वो एक्चुअली में मेटेराइट होता है, जो जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है वो फायर को, आग को पकड़ लेता है, मतलब वो जलने लग जाता है। डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट। देखो, सुनीता विलियम अपनी एक कहानी सुनाती है और वो क्या बोलती है कि अपना बेस्ट दो आप, चीज़ें अपने आप वर्कआउट करेंगी। जो सुनीता विलियम जब 5 साल की थी, उन्होंने नील आर्मस्ट्रांग की पिक्चर देखी थी जब वो लैंड पे लैंड किया था उन्होंने मून पर। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग पहले पर्सन थे जिन्होंने मून पर कदम रखा था। तो ये क्वेश्चन बनता है आपका, इन 1969 नील आर्मस्ट्रांग कब कब रखा था? 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने मून पर पहला कदम रखा था। लाइक एनी अदर चाइल्ड, सुनीता ऑल्सो फैसिनेटेड। बाकी बच्चों की तरह सुनीता भी उन्हीं के जैसा बनना चाहती थी। सुनीता स्पोर्ट्स और स्विमिंग उनको पसंद थी, वो पढ़ाई में उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। सुनीता वांटेड टू बिकम अ डाइवर, और सुनीता क्या बनना चाहती थी? एक डाइवर, मतलब गोताखोर बनना चाहती थी। बट शी कुड नॉट गेट इन टू दैट कोर्स, पर वो उस कोर्स में नहीं गई और वो क्या बनी? हेलीकॉप्टर पायलट बनी। One day she found out that if she studied and trained for it, she could join the space mission. एक दिन उन्होंने पाया कि उन्हें ये चीज़ें पता चली कि अगर वो आगे और पढ़ें तो वो क्या कर सकती हैं? वो स्पेस मिशन के लिए जा सकती हैं और उसको ज्वाइन कर सकती हैं। 2007 में सुनीता विलियम ने एक नया रिकॉर्ड बनाया फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन। किसी वुमेन के द्वारा लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट का क्या बनाया? सुनीता विलियम ने एक रिकॉर्ड बनाया सबसे लंबे समय तक के लिए स्पेस फ्लाइट में जाने का। सुनीता विलियम ने, किसी भी लेडी के द्वारा। इफ वी वांट समथिंग बट यू गेट समथिंग एल्स, डोंट गिव अप, डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट। कि अगर आप कुछ चाहते हैं और आपको कुछ और मिल रहा है तो आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, आपको हार नहीं माननी चाहिए। आप अपना बेस्ट दो, चीज़ें अपने आप वर्कआउट करेंगी, आगे जाके चीज़ें क्या होंगी? अच्छा होंगी। बट हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। When Sunita was asked by a child what would she like to do in the future, एक बच्चा पूछता है सुनीता विलियम से कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं एक स्कूल टीचर बनना चाहती हूँ और मैं बच्चों को ताकि ये चीज़ें समझा सकूँ कि साइंस और मैथ्स क्लोजली कैसे हमारी लाइफ से, हमारे लाइफस्टाइल से कैसे कनेक्टेड है। इस चैप्टर में इतनी ही चीज़ें थी। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? और ये जो हाईलाइटेड पोर्शंस हैं, आपको इन चीज़ों को वीडियो रोक के आप अच्छे से देख सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय एवरीवन।